Hi everyone, good afternoon. How are you guys? I hope all are good. तो टुडे इज संडे एंड इस ब्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि संडे को मैं अपना स्टडी कैसे मैनेज करती हूँ और घर में सारी फैमिली है उसके साथ। तो सबके सोने से पहले आज मैं जग गई थी एंड मैंने अपने सारे काम जो है ना पहले ही फिनिश कर लिए थे 9 o'clock तक। जगने के बाद मैंने फटाफट से घर की क्लीनिंग करी। उसके बाद जो है मैंने नहाया। नहाने के बाद जो भी मुझे बनाना था लंच के लिए, तो मैंने लंच तक का जो है ना सारा कुछ मॉर्निंग में ही बना लिया था और हम लोगों ने खाया। उसके बाद थोड़ी देर नीचे गए, वॉक किया, सबके साथ फैमिली टाइम स्पेंड किया। उसके बाद सब लोगों ने यहाँ पे नहा लिया है और यहाँ पे मम्मी वगैरह सब लोग बातें कर रहे हैं और मैं अपनी लेकर के आ गई हूँ स्टडी करने के लिए। और मैं अपना यहाँ पे मैथ सोल्व कर रही थी, तो मैं कोई ऐसा लेक्चर नहीं सुन रही थी, इसलिए जो है मैं आराम से इन लोगों के साथ पढ़ पा रही थी। और जब अगर फैमिली साथ में हो ना तो ऐसी चीज़ें ही पढ़नी चाहिए जो आप ऑलरेडी पहले से मतलब जानते हो, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग यूज ना करना पड़े, कंसंट्रेशन की मेनली उस टाइम ज़रूरत ना हो, तब आप ऐसा कर सकते हो। तो इस वजह से मैं मैथ्स लेके पढ़ रही थी बिकॉज मुझे मैथ्स में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की तो ज़रूरत नहीं थी। अभी ये रिवाइज करने वाला टॉपिक था मेरा, तो इस वजह से मैं रिवीजन के लिए यहाँ पे पढ़ रही थी। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है थोड़ी देर पढ़ा, उसके बाद जो है खेलने लग गया था। दोनों बच्चे खेल रहे थे, कभी फ़ाइट कर रहे थे। तो बच्चों की तो ऐसी गेम होती है, खेलते खेलते कब फ़ाइट हो जाए पता ही नहीं चलता। और मेरे हस्बैंड जो है वही मोबाइल देख रहे थे। अभी उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, उनको कोल्ड एंड कफ हो चुका है, तो इस वजह से वो रेस्ट कर रहे थे। और बस यहाँ पे ऐसी जो है मेरी स्टडी हो रही है। तो आप लोग भी ऐसे मैनेज कर सकते हैं। अगर सारी फैमिली है तो साथ में कुछ रिटर्न अगर कैसे नोट्स आपको प्रिपेयर करना है तो आप उस टाइम नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो बातें करते करते। या फिर अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी है जिसमें कि ओनली रिवीजन की ज़रूरत हो तो भी आप पढ़ सकते हैं, उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछो। तो इस तरीके से जो है उनका भी मन लगा रहेगा एंड आपका भी। और यहाँ पे अप्रॉक्स मैंने 1 आवर की स्टडी की। उसके बाद मैंने ना बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करवाई बिकॉज जिस मोबाइल से मेरा वीडियो शूट हो रहा था ना उसी में मेरे पास जो है क्वेश्चंस थे, तो उसी से मैं कर रही थी। तो इस वजह से मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप वीडियो स्टॉप कर दीजिए, तो वीडियो उन्होंने स्टॉप कर दिया। उसके बाद मैंने 1 आवर की स्टडी की थी। और हम लोग को इवनिंग में जाना था शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे जो मम्मी जी हैं ना वो नेक्स्ट वीक में जाने वाली हैं, तो उन्हीं के लिए हम लोग जा रहे हैं मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। और एक्चुअली संडे संडे ही ऑफ होता है ना हस्बैंड का, तो इस वजह से उसी टाइम जो है टाइम भी मिलता है कि कहीं जा सको, कहीं एक्सप्लोर कर सको। तो उन्हें बेसिकली साड़ी लेनी है, तो हम लोग जा रहे थे। और यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक था। हम लोग घर से निकले थे 5:30 के अप्रॉक्स, तो अभी काफ़ी अच्छा टाइम था, मतलब जो हम लोग टाइम से पहुँच गए थे और टाइम से आ भी जाएंगे। तो पहुँचते ही ना मैंने बोला कि पानी पूरी खाएंगे, तो हम लोगों ने सबसे पहले तो पानी पूरी खाया। मम्मी जी वगैरह मना कर रहे थे क्योंकि गर्मी भी था, उनका स्टोमक फुल था। मैंने बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाया था, थोड़ा सा ही खाया था, तो मुझे भूख लग गई थी, तो इसलिए मैंने पानी पूरी खा लिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉपिंग हो रही है साड़ियों की, तो बस वही मम्मी जी को हम लोग बोल रहे थे कि कौन सा पसंद है आप ले लीजिए। और ये शॉप वाला ना बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या बताऊँ रूडली बोल रहा था, लाइक कि उसे ऐसा लग रहा था कि आप कोई भी चूज करो एंड ले करके चले जाओ, मतलब थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड नहीं करो, डिस्कशन नहीं करो। तो मैंने उसे यहाँ पे बोला भी कि आप ये जो जॉब कर रहे हो इसमें आपको कस्टमर की बातें सुननी होती हैं। अगर जब आप कस्टमर की बातें नहीं सुनोगे, उनको सेटिस्फाई नहीं करोगे, तो फिर आपके पास कौन आएगा। तो ऐसा लग रहा था ना कि वो काम कर कर के चिड़चिड़ा सा हो रखा है, वैसे ही वो रिप्लाई दे रहा था। मेरा तो मन हो रहा था कि यहाँ से उठ करके चली जाऊँ,
बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, जाने दो, ले लेते हैं। तो मम्मी जी को भी वो साड़ी पसंद आ गई थी। बट मैंने जाते जाते ना उसकी कंप्लेन तो की कि हम अगर कोई कस्टमर आया हुआ है तो आराम से देख करके ही लेगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना पैसे में कोई भी चीज़ें मिल जाएंगी। पैसा देना है और पसंद भी आना चाहिए। आप किसी को दिलाने जाते हो ना कोई चीज़, तो ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें दिलाओ जो कि उनको अच्छा लगे, और वो बाद में ऐसा ना हो कि अगर मतलब सुनने को मिले कि आप अच्छी चीज़ें नहीं थी एंड ऑल दैट। तो बस इसीलिए हम लोग उनको चूज करा रहे थे। और तो चलिए, ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। वैसे सदर मार्केट में ना ये सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ के जो मतलब जो शॉपकीपर होते हैं ना, जो शॉप में सामान वगैरह देते हैं, तो वैसे बोलते ही हैं रूडली थोड़े से। तो मैं मोस्टली वहाँ जाना अवॉइड करती हूँ, बट समटाइम्स बहुत ज़रूरी हो जाता है तो जाना ही पड़ता है। और यहाँ आज हमारी सोसाइटी में भी रौनक लगा हुआ था। यहाँ पे समर कैंप लगा हुआ था, तो सारे बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। बहुत सारे लाइफ स्टाइल्स के एंड जो भी है फूड कोर्ट्स टाइप के सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, और यहाँ बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। पहले तो ये काफ़ी कॉस्टली बोल रहे थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ना इन्होंने पैसे थोड़े कम कर दिए, तो सारे बच्चे आ गए थे इन्जॉय करने। तो हम लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। और हम लोगों को ऐसे करते करते जो है हम लोग वहाँ से सदर मार्केट से आ गए थे 8:30, एंड उसके बाद रूम पर फ्रेश हुए। उसके बाद यहाँ आ गए। तो पहले हम लोग आते ही ना सीधे बच्चों ने यहीं पे आने की डिमांड की। तो यहाँ पे इन बच्चों को खिलाने के बाद फिर मैंने बोला कि चलो कुछ खा लेते हैं, अदरवाइज़ जो है सारा खाना फिनिश हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा, हम लोग जब गए तो बहुत सारी मोस्टली चीज़ें जो है ना फिनिश हो रही थी। और यहाँ पे बहुत सारी जो लेडीज़ थी सोसाइटी की, वो सारे लोग डांस कर रही थी। मेरा भी मन हो रहा था, बट अभी जिन लोगों के साथ मैं डांस करती हूँ, मतलब जो मेरा ग्रुप है ना, वो मोस्टली घर पे थे, बिजी थे। तो हम दो थे, तो इस वजह से हम लोगों ने किया नहीं। बट इन लोगों को देख के भी काफ़ी मज़ा आया, इनका डांस देख करके, और सारे लोग अच्छे डांस कर रहे थे। और यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था स्टेज पे डांस करने। उसको जो स्त्री मूवी है ना, उसके गाने बहुत पसंद है, और उसके डांस भी। तो आज का जो दिन है ना काफ़ी अच्छा था। और हम लोग मॉर्निंग में अप्रॉक्स 10:30 हो रहा था, हम लोग नीचे गए, तभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो है समर कैंप लगने वाला है। और पहले से जो है सोसाइटी के ग्रुप में तो अपडेट हो चुका था, बट हम लोगों ने देखा नहीं था। जब नीचे आए तभी हम लोगों ने पूछा कि यहाँ पे क्या होने वाला है, तो उन्होंने बताया। और यहाँ पे मैं आ गई थी कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए, मेरा मन हो रहा था कोल्ड कॉफ़ी पीने का। मैंने देखा कहीं दिख नहीं रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पे आई तो मैंने बोला कि कॉफ़ी बना दो मेरे लिए, तो बस वही कोल्ड कॉफ़ी पी रही थी। एंड बहुत सारी कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके हम लोगों ने खाई।
वैसे सारी चीज़ें ना अच्छी थी, टेस्टी थी, बट हाँ बहुत कॉस्टली भी थी। सोसाइटी में जब ये लोग आते हैं ना तो इसका प्राइस ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही जो है इंक्रीज कर देते हैं जो नॉर्मल से होते हैं, बिकॉज ऐसा जो मॉल में जाते हैं जैसे फीलिंग्स आती है ना, वैसा ही ये लोग भी करते हैं। बच्चों ने तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करा और मेरा बिल्कुल भी रूम पे जाने का मन नहीं हो रहा था। और देखो मैंने वहाँ से ये 2 चीज़ें ली थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है हैंड में पहनने में, आप हैंड में भी यूज कर सकते हो और हेयर में भी। और बच्चों ने सदर मार्केट से ये सॉफ्ट टॉयज लिए थे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का करती हूँ, मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ।